अभी मैं इसे टेस्ट करके आपको बताती हूँ कि कैसे बने हैं। ये देखिए, ये बहुत सॉफ्ट बन चुके हैं ग्रेवी के पीने की वजह से। मसाला भी बहुत अच्छा बना है, ये देखिए। अभी मैं खा के बताती हूँ आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलीव मी, बहुत मज़े के बने हैं। स्टेप बाय स्टेप आप मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, बहुत अच्छे बनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत बेहतरीन रेसिपी बनाऊंगी। अगर आप रूटीन के सालन सब्जी बना बना के थक गए हैं ना, तो आप मेरी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। तो उसके लिए यहाँ मैंने ये देखिए 1 कप मूंग की दाल ली है। वो जो पीली वाली मूंग की दाल नहीं होती, वो वाली ली है। और इसे मैंने तकरीबन 2-3 घंटों से अच्छे तरीके से वॉश करके तो भिगो के रख दिया था। तो अब मेरे पास यहाँ एक ग्राइंडर जार है, मैं इसमें डालूंगी इसे। दाल को मैंने ग्राइंडर जार में डाल दिया है। साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा अदरक, ये देखिए 2 पीस है मेरे पास अदरक के, और ये 4 हरी मिर्चें हैं, ये डाल के तो मैं इसका पेस्ट बना लूंगी। हम इसमें पानी नहीं डालेंगे और पानी डालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब हम इसका पेस्ट बना लेते हैं। दाल हमारी अच्छे तरीके से पिस चुकी है, ये देखिए मैंने पानी बिल्कुल नहीं डाला इसमें। अब इस पिसी हुई दाल में हम कुछ और चीजें डालेंगे। उसमें है ये देखिए 2 टेबलस्पून बारीक बारीक कटा हुआ मेरे पास है प्याज, ये डालेंगे। इतना ही मेरे पास है सब्ज धनिया, ये डाल देंगे। कसूरी मेथी है 1 टीस्पून जितनी। अब इसमें हम थोड़े से स्पाइसेस डालेंगे। मैंने इसमें हरी मिर्चें भी डाली हैं, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। अगर आपको पसंद ना हो तो आप ना डालिएगा। मसलन अगर आपके घर में छोटे बच्चे हों तो आप मिर्ची ना डालिएगा। मैं यहाँ इसमें ये देखिए थोड़ी सी रेड चिल्ली पाउडर डालूंगी, धनिया पाउडर डालूंगी, 1/2 टीस्पून हल्दी डालेंगे, 1/2 टीस्पून जितना नमक डालेंगे, 1/2 टीस्पून जितना जीरा डालेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आज मैं आपके लिए दाल के साथ एक बेहतरीन रेसिपी बना रही हूँ और बहुत मज़े की बनेगी। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। अब यहाँ ये देखिए बैटर अच्छे से तैयार हो गया है, तो इसमें मैं 2 चुटकी के बराबर मीठा सोडा डालूंगी। वो जो हम चनों में नहीं डालते वो डालेंगे। और साथ ही मैंने यहाँ ऑयल गर्म होने रख दिया है। सोडा डालने के साथ ही आपने इसे रखना नहीं है, बल्कि फौरन पकाना है। अब यहाँ ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसे ऐसे डालते हैं। बिस्मिल्लाह। आप स्पून से डाल लें, हाथ से डाल लें, आपकी अपनी मर्जी है। इनकी ऐसे साइडें चेंज करते हुए हम इन्हें गोल्डन फ्राई कर लेंगे, बहुत अच्छे तरीके से पका लेंगे। ये देखिए मैंने इन्हें उलट पलट कर करके तो अच्छा सा कलर दे लिया है। बहुत अच्छा इसका कलर आ चुका है। तो अब मैं इसे ऑयल से निकाल लूँगी और इसमें हम रख लेंगे इसे। आप ये देखिएगा कि 1 कप दाल से ये कितने सारे बनके तो तैयार होंगे, और थोड़ी सालन की जो लुक होगी ना आपकी, वो भी थोड़ा डिफरेंट बनेगी। अभी हम इसको ऑयल से निकाल लेते हैं छन्नी में, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो हो वो निकल जाए। ये लें, आप इसकी ऑयल से निकलने के बाद वाली लुक देख लें कि कैसे गोल्डन गोल्डन से ये फ्राई हुए हैं। ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ मैंने 1/2 कप दही लिया है। अब मैं उसमें कुछ मसाले डाल दूंगी, इसी में मिक्स कर देंगे। यहाँ मेरे पास है 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर। स्पाइसेस को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून है मेरे पास रेड चिल्ली पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून जितना ही नमक डाल लेंगे, क्योंकि नमक तो हम बाद में भी टेस्ट करके डाल देंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के साथ इसे हम साइड पे कर लेंगे। अब उस कढ़ाई में से मैंने एक्स्ट्रा ऑयल जो था वो निकाल दिया, और यहाँ मेरे पास 2-3 टेबलस्पून ही ऑयल है। उसमें यहाँ मैं मोटा मोटा कटा हुआ प्याज और लहसुन और अदरक डाल लूँगी। ये हम ग्रेवी बनाने में यूज़ करेंगे, लेकिन पहले हम इसे पका लेंगे। प्याज लहसुन हमारा थोड़ा सा पक चुका है, तो अब मैं यहाँ इसमें मोटा मोटा कटे हुए 2 टमाटर डाल दूँगी और इनको भी पका लूँगी। साथ ही मैं इसमें यहाँ थोड़ा सा नमक डाल दूंगी, ताकि टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएं, अच्छे से पक जाएं। लेकिन ध्यान रखिएगा, कम ही डालिएगा। हमने दही वाला जो मसाला बनाया है उसमें भी डाला है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। पानी डाल के तो मिक्स करके ना तो इसे अच्छे से कवर कर देंगे, और थोड़ा सा ना पानी के पकने का और ये जो हमने प्याज टमाटर डाले हैं इनके गलने का इंतजार करते हैं। चेक कर लेते हैं। अभी हमने जो प्याज टमाटर में पानी और थोड़ा सा ऑयल डाल के रखा था, ये देखिए ये बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं, पक चुके हैं। ये देखिए ये कितने गल चुके हैं। अब हम इसे थोड़ा सा ठंडा करके तो इसका पेस्ट बना लेंगे। अब उसी कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल लिया है। इसमें हम डालेंगे जीरा। जीरे का अरोमा जो है वो ऑयल में आ चुका है। तो अब मैंने जो ग्रेवी तैयार की थी उसे मैंने ब्लेंड कर लिया है। अब हम वो डालेंगे इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
5-6 मिनट मैंने इसे पका लिया है। बहुत ज़्यादा तो हमें इसे भूनना भी नहीं है, क्योंकि हम इसे पहले से पका के फिर इसे ग्राइंड किया था। तो अब मैं यहाँ इसमें दही डाल दूंगी अच्छे तरीके से मिक्स करके, जिसमें हमने सारे मसाले डाल के रखा था वो डालेंगे। दही डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। दही में ही हमने सारे मसाले डाले हुए हैं। तो अब हम इसे थोड़ा सा पका लेंगे। दही डाल के तो मसाले को मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है। आप ये देखें, इसका ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ इसमें शोरबा बनाने के लिए पानी डाल देंगे। मेरे पास है यहाँ गर्म पानी, आपकी अपनी मर्जी है, आप गर्म डाल लें, ठंडा डाल लें, शोरबे ने तो पक ही जाना है। तो हम थोड़ा सा पानी ज्यादा डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके पकने का थोड़ा सा इंतजार करने लगेंगे। जब ये पकेगा तो अभी मैं फिर आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। शोरबा हमारा पकने लग गया है, अब यहाँ देखें। और अब मैं इसमें यहाँ ये जो हमने दाल की मंगोचियाँ बनाई थी इन्हें डाल दूंगी। आपको थोड़ा सा पहले पानी जरा ज्यादा डालना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हैं ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेंगी, सोक कर लेंगी, तो शोरबा कम हो जाएगा, मसाला सा बन जाएगा। अभी हम इसे कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए पकाते हैं। थोड़ी देर के लिए मैंने इसे कवर करके पकाया है। आप इसकी लुक देखें, ये देखिए, मैंने आपसे कहा था ना कि इसे हम ग्रेवी में डालेंगे तो ये बहुत ज्यादा फूल जाएंगे और सॉफ्ट भी हो जाएंगे। तो ये देखिए बहुत सॉफ्ट भी हो गए हैं और ग्रेवी भी थोड़ी थिक हो गई है। अब आप चाहें तो इस स्टेज पर फ्लेम बंद कर दें। अगर आप इसे बॉइल्ड राइस के साथ खाना चाह रहे हैं तो आप इसे और भी थोड़ा सा पतला बना सकते हैं। अब मैं यहाँ इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल दूंगी, कटा हुआ सब्ज धनिया डाल दूंगी। धनिया की कोई क्वांटिटी नहीं, आपकी अपनी मर्जी, जितना मर्जी डाल दें, अच्छा ही लगता है। 2 मिनट के लिए इसे कवर कर देंगे, दम पे रख देंगे। गरम मसाला हमने इसमें ऑलरेडी डाल दिया था मसालों के साथ ही। 2 मिनट के लिए मैंने इसे दम पे रख दिया था। अब आप इसकी फाइनल लुक देख लें। मैं आपको इसकी ग्रेवी भी चेक करवा देती हूँ। ये देखें, ये देखिए, बहुत मज़े की और बहुत अलग सी ये रेसिपी है। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। मैंने मंगोचियों को सर्व कर दिया है आपके लिए। आप इनकी लुक देखें कि कितनी अच्छी बनी है और ग्रेवी भी देखें कि कितनी थिक बनी है और बहुत मुलायम बनी है। बहुत अच्छी रेसिपी बनती है। आप मेरे बताए गए तरीके से स्टेप बाय स्टेप इससे बनाइएगा तो आपको बहुत अच्छी लगेगी और खाने में भी ये लाजवाब बनती है। अभी मैं इसे टेस्ट करके आपको बताती हूँ कि कैसे बने हैं। ये देखिए, ये बहुत सॉफ्ट बन चुके हैं ग्रेवी के पीने की वजह से। मसाला भी बहुत अच्छा बना है। ये देखिए, अभी मैं खा के बताती हूँ आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलीव मी, बहुत मज़े के बने हैं। स्टेप बाय स्टेप आप मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, बहुत अच्छे बनेंगे, खाने में लाजवाब बन के तैयार हुए हैं। अभी मैंने टेस्ट करके आपको बताया है, मैं खुद हैरान हो गई हूँ कि ये कितने मज़े के बने हैं। आप दाल की मंगोचियों को बॉइल्ड राइस के साथ, रोटी के साथ या फिर पराठे के साथ भी खा सकते हैं। बहुत मज़े की बनती हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें। रखिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।